हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका उपयोग करके हम डेफिनेट इंटीग्रल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी कहती है कि मैं फंक्शन ऑफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना चाहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रॉपर्टी कहती है कि वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को चेंज कर दिया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता। यानी एक्स के स्थान पर कोई अन्य वेरिएबल टी डाल दें तो रिजल्ट सेम रहेगा। वेरिएबल बदलने पर डेफिनेट इंटीग्रल का मान नहीं बदलता, यानी डेफिनेट इंटीग्रल का मान इंडिपेंडेंट है वेरिएबल से। दूसरी प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि यदि मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी इंटरचेंज। क्या कर सकता हूं मैं? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी ए के स्थान पर बी लिमिट को डाल सकता हूं और बी के स्थान पर ए को लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो वैल्यू का साइन बदल जाएगा। यानी डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट को आपस में इंटरचेंज करने पर इसकी वैल्यू तो वही रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए फंक्शन था जिसका ग्राफ ये है, ये वाई एक्स ये एक्स एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया मैंने ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी। मैं इस फंक्शन को जो इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है इंटीग्रेट करना चाहता हूं फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी इंटीग्रेट करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी के बीच में कहीं पर भी कोई अन्य पॉइंट सी लिया जा सकता है और तब इसको ए से बी तक इंटीग्रेट डायरेक्टली करने के बजाय पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लें और फिर सी से डी तक कर लें और दोनों को जोड़ देंगे तो वही रिजल्ट आएगा। यानी फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि आप फंक्शन को पहले ए से किसी मध्यवर्ती बिंदु सी तक इंटीग्रेट कर लें, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट कर लें, सी से बी तक इंटीग्रेट करते हैं। यानी फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करने के लिए बीच में कहीं पर विश्राम लिया जा सकता है, किसी पॉइंट को लिया जा सकता है। इसकी वैल्यू सी की वैल्यू ए से बड़ी होगी और डी से छोटी होगी और इसे एक ही पॉइंट में कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करने के लिए मैं पहले ए से किसी मध्यवर्ती बिंदु सी तक इंटीग्रेट करूंगा और फिर सी से डी तक इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम सी टू बी और दोनों को जोड़ दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि
मैं फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूं फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करेंगे तो सही, लेकिन अगर मैं इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को रिप्लेस कर दूं किससे, इन दोनों का सम माइनस x, क्या a प्लस बी माइनस x। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को a प्लस बी माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, वही आती है जो इस केस में आ रही है। यानी x को रिप्लेस कर दें हम a प्लस बी माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट वही है a टू b। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। कह सकता हूं x कैन बी रिप्लेस्ड बाय a प्लस बी माइनस एक्स। इसी के आधार पर एक पांचवी प्रॉपर्टी बनती है, इसी का एक स्पेशल केस है कि a को b के स्थान पर डाल दें और यहाँ 0 रख दें। क्या हो जाए, a के स्थान पर 0 लिख दें और a को b के स्थान पर डाल दें और तब इसे इंटीग्रेट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, यही प्रॉपर्टी है। क्या x को रिप्लेस करना है किससे, दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी 0 प्लस a माइनस एक्स अर्थात a माइनस एक्स। x को यदि a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, यदि लोअर लिमिट 0 है तो रिजल्ट बदलेगा नहीं, वही आएगा, यानी 0 टू a f a माइनस एक्स dx। चाहे फंक्शन ऑफ x को हम इंटीग्रेट करें 0 टू a या एफ ए माइनस एक्स को इंटीग्रेट करें 0 टू a, रिजल्ट सेम रहेगा। ये 5 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी और हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यूज होती हैं। चलते हैं हम 6 प्रॉपर्टी। क्या कहती है P6? P6 कहती है कि फंक्शन कुछ इसका ग्राफ इस प्रकार है, एक्स वाई एक्स। ग्राफ कुछ प्रकार चला, दिस पॉइंट इज माइनस ए एंड दिस पॉइंट इज ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और यह है एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। बिंदु ए मूल बिंदु से जितना दाईं तरफ है उतना ही बाईं तरफ है, यानी माइनस ए। इस फंक्शन की विशेषता क्या है कि x बराबर a पर फंक्शन का मान निकालूंगा तो वही आएगा जो x बराबर माइनस a पर आएगा, यानी x को यहां से यहां तक की पॉजिटिव वैल्यू देने पर फंक्शन की वैल्यू वही आती है जो x के स्थान पर माइनस a रखने पर यहां की कोई वैल्यू रखने पर आती है। ऐसे फंक्शन को है कहते हैं हम इवन फंक्शन। मतलब यह है कि यदि फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स लिखा जाए तो फंक्शन क्या आ जाए, अगेन f ऑफ x। f माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ जाए तो इस फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है
वाई एक्सिस के दोनों ओर अबाउट सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब यह फंक्शन जैसा वाई एक्सिस के दाईं ओर होगा ठीक वैसा ही आइडेंटिकल होगा बाईं ओर। तो ऐसे केस में इंटीग्रल कैसे निकलेगा कि मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं फंक्शन को x के सापेक्ष किस अंतराल में, -a से a की ओर, -a to a। तो इसे -a से a तक इंटीग्रेट करने के बजाय हम ऐसा करते हैं 0 से a तक इंटीग्रेट कर दें और उसको डबल कर दें। क्योंकि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा y एक्सिस के दाईं तरफ है वैसा ही बाईं तरफ है, तो इधर का एरिया इधर का एरिया बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं निकाल करके मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, 0 से a तक निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा, तो ये बराबर हो जाएगा। -a से a तक इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसके ठीक बीच में एक पॉइंट है 0। -a और a के बीच में पॉइंट क्या है, मिडिल में 0 है। 0 से कहाँ तक, a तक इंटीग्रेट करिए और फिर fx dx दिखा दीजिए, तो ये पूरे क्षेत्रफल का आधा निकलेगा। इसका हम डबल कर देंगे, यानी -a से a तक इंटीग्रेट करना हो तो ठीक मिड पॉइंट 0 से a तक इंटीग्रेट करिए और उसको डबल कर दीजिए। लेकिन ये कब होगा, यदि x के स्थान पर -x लिखने पर fx ही आता है। और f - x = का मतलब है इफ फंक्शन इज इवन, अर्थात फंक्शन f इज इवन। इसमें एक दूसरा केस है, एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इधर पॉइंट A लिया मैंने, इतनी ही दूरी पर इधर पॉइंट लिया -a। यहां से जाने वर्टिकल लाइन ये ले लीजिए और यहां से जाने वाली वर्टिकल लाइन ये ले लीजिए। फंक्शन कुछ इस तरह आ रहा है, इसकी विशेषता क्या है, x को नेगेटिव वैल्यू देने पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे x बराबर a लिखूंगा तो फलन का मान कितना आएगा, fa आएगा, और -a लिखूंगा तो fa का माइनस हो जाएगा। दोनों का वैल्यू तो उतनी आएगी, लेकिन ये नीचे क्यों रहेगी। इस फंक्शन की विशेषता है कि x के स्थान पर -x लिखने पर ये आता है -f(x). अगर x बराबर a लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे आ रही है, और x के स्थान पर -a डाल देता हूं तो फंक्शन की वैल्यू fa का नेगेटिव आएगी। जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे आ जाएगा, पर नीचे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -a to a फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कब, इफ f - x इज इक्वल टू -f(x), f of -x इज इक्वल टू -f(x). इसको हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज फंक्शन इज एन odd function।
यदि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल के वैल्यू आती है सीधे 0। जितना एरिया इधर आएगा नेगेटिव साइड में उतना ही एरिया आएगा, दोनों ऐड होकर के 0 देंगे। इन दो को कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, -a टू इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 से a तक इंटीग्रेट करके x के साथ डबल कर दीजिए। कब? यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन इज a1, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है यदि या इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू x विद नेगेटिव साइन। तो यदि फंक्शन की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -a टू a है, -a टू a है, तो हम ये जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन है, पता कैसे चलेगा मुझे? x के स्थान पर -x रखने पर फंक्शन आ रहा है तो फंक्शन इवन है। उस केस में मैं -a से a तक इंटीग्रेट नहीं करूंगा, इसके मिड पॉइंट 0 से a तक इंटीग्रेट करूंगा और उसको डबल कर दूंगा। यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने के बजाय मध्य बिंदु से a तक इंटीग्रेट करके डबल कर दिया जाएगा। और यदि फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड का मतलब x के स्थान पर -x लिखने पर फंक्शन का नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, जैसा कि ये केस है, तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख सकते हैं कितनी आएगी वैल्यू 0। काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बची सेवंथ प्रॉपर्टी, सो उतार लेंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मुझे इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ एक्स को कहां से कहां तक? 0 to 2a, 0 to 2a विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। वो केस क्या है कि पिछली वाली प्रॉपर्टी से मेल खाएगी। पिछली प्रॉपर्टी में लिमिट क्या ली थी हमने? -a टू a लिया था। फंक्शन की लिमिट कहां से ली थी हमने? -a टू a। इस पॉइंट को यहां ले जाइए और इसको इतना ही यहां आगे बढ़ा दीजिए। इस पॉइंट को यहां पर मान लें, 0 पर मान लें। जितना यहां आगे बढ़ेंगे उतना ही यहां से आगे बढ़ जाए, तो a डिस्टेंस इधर आ जाएगी, तो a डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी। कितना हो गया? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। तो इसमें हम इंटीग्रल करेंगे 0 से 2a तक। छठी प्रॉपर्टी हम कर रहे थे -a टू a। a दोनों में ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a। यदि मैं फंक्शन को 0 से 2a तक इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो एक काम करेंगे कि x को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे हम? x को रिप्लेस करेंगे किससे? दिस प्लस दिस माइनस x। जैसे मैं फोर्थ प्रॉपर्टी में किया था, दिस प्लस दिस माइनस दिस। कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2a माइनस एक्स, यानी 2a माइनस एक्स से क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे 2a माइनस एक्स से। तो यदि क्या हो, x को रिप्लेस कर दें 2a माइनस एक्स से,
तो वही फंक्शन प्राप्त होता है। मतलब x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिखने पर फंक्शन चेंज नहीं होता, वही का वही आता है। इस ये और ये सेम है। तो ऐसे केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको 0 से 2a तक इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसका ग्राफ खींचोगे फंक्शन का इस शर्त के साथ कि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए, x इज इक्वल टू a, ये लाइन क्या है? x इज इक्वल टू a, और ग्राफ लाने चलेगा कुछ इस प्रकार से, जितना ऊपर उतना ही नीचे आएगा। तो इस फंक्शन को 0 से 2a तक इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं 0 से a तक इंटीग्रेट करके इसको डबल कर दूंगा। जितना एरिया ये है उतना एरिया ये भी आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल करके डबल कर दिया जाएगा। तो 0 से 2a तक इंटीग्रेट करने की जगह क्या करेंगे? 0 से केवल a तक इंटीग्रेट करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब लेकिन इसका डबल कर दिया जाएगा। फंक्शन को 0 से 2a तक इंटीग्रेट करने के बजाय मैं 0 से a तक इंटीग्रेट करूंगा और उसको डबल कर दूंगा। और यदि क्या हो कि x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। फंक्शन क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो फिर मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ। दो केस हैं। यदि x को दिस प्लस दिस माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, यानी 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन वही आ रहा है जो पहले था, तो इसे हम 0 से 2a तक इंटीग्रेट करने के बजाय 0 से मिड पॉइंट a तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसको लास्ट में डबल कर दिया जाएगा। और यदि x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन नेगेटिव हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इन 7 प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम डेफिनेट इंटीग्रल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करेंगे इन्हें और इनको याद भी करेंगे, बाय हार्ट याद होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी। उतारिए।